अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहबाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि अजमईन फलानतुल्लाहि अलल क़ादियानिय्यिन राफ़िज़ीन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात, आप जानते हैं नमाज असर का वक्त करीब है और ये नमाज वो है जिसके बारे में कुरान और सुन्नत के अंदर बहुत ताकीद आई है। वक्त की नज़ाकत को मलहूज़ खातिर रखते हुए तकरीर नहीं, मैं चंद एक हवाला जात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। जिन हवाला जात को सुनने देखने के बाद आपके ऊपर हकीकत आया हो जाएगी। बुनियादी तौर पर चंद उलूम बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं जिनकी ज़रूरत पैदाइश से लेकर वफात तक होती है। उन उलूम के अंदर पहला इल्म कुरान मजीद का, दूसरा इल्म अहदीस मुबारका का, तीसरा इल्म इल्म फ़िक़ह का और आप तसव्वुफ़ को भी शामिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इन सारे बुनियादी उलूमों के अंदर दो पहलू बयान किए गए। नंबर एक हक का पहलू, नंबर दो बातिल का पहलू। दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। हक के पहलू को समझना इसलिए जरूरी है कि हक के ऊपर चलना है। बातिल के पहलू को समझना जानना इसलिए जरूरी है, उससे बचना है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर इन दोनों उलूम को, इन दोनों पहलुओं को, इन दोनों अकीदों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान मजीद के अंदर आपको कोई मकाम ऐसा नहीं मिलेगा जहां अल्लाह ने हक को बयान किया हो, बातिल को बयान न किया हो। आज कई लोग हैं जो कहते हैं हक को बयान करो, बातिल को बयान न करो, तौहीद को बयान करो, कुफर को बयान न करो, तौहीद को बयान करो, शिरक को बयान न करो, इमाम कायनात की खत्मे नबुव्वत को बयान करो, मुनकरीन खत्मे नबुव्वत का तज़किरा न करो, अज़मत सहाबा, हक्कानियत सहाबा, रिफ़ात सहाबा, मौलाइयत सहाबा को बयान
की हकीकत को वाज़े न करो। ये सोच कुरान के भी खिलाफ है, ये सोच अहदीस के भी खिलाफ है, ये सोच इल्मे फिका के भी खिलाफ है।